अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, नेम ऑफ चैप्टर इज़ केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि ये जो डाउन आते हैं ना, हम ग्रुप्स कहते हैं, और इधर से इधर जाते हैं तो हम इसे पीरियड्स कहते हैं। अब इसमें जो ये पहला फर्स्ट ग्रुप है ना, ये इसे हम ग्रुप 1A कहते हैं, और ये जो है ये ग्रुप 2A है। और फिर ये यहाँ से जो है ना, ये बी सीरीज़ शुरू होती है। इन्हें हम 3B 4B, ये आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ से आ जाते हैं तो ये वापस ए सीरीज़ हो जाती है, 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। इनमें जो है ना मेटल्स भी आ जाते हैं, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स सब आ जाते हैं। अब ये जो दो पहले ग्रुप है ना, इन्हें हम एस ब्लॉक कहते हैं, और ये 3 से लेकर जो 8A तक ग्रुप है ना, इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स इन विच ऑल द इनर शेल्स, वो एलिमेंट्स जिनमें इनर शेल और कंप्लीट हो, जो अंदर वाला शेल हो जिन एलिमेंट्स का वो कंप्लीट हो, बट आउटर शेल इज़ इनकम्प्लीट, मगर जो बाहर वाला शेल हो ना वो इनकम्प्लीट हो, आर नॉन हैज़ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। आर दोज एलिमेंट्स विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो एलिमेंट जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम हो, और इन देयर आउटर मोस्ट शेल, उनके आउटर मोस्ट जो बाहर वाला शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और इसमें आ जाते हैं एग्जांपल में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लाइक मैंने आपको बताया कि ये एस ब्लॉक है और दिस वन इज़ पी ब्लॉक। तो इनमें जो एलिमेंट्स हैं ना, वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हैं कि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता, सिवाय ये जो लास्ट वाला 8A ग्रुप है ना, इसमें नोबल गैसेस आ जाती हैं, इसका कंप्लीट होता है आउटर मोस्ट शेल। तो लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस, नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये क्या हैं ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नोबल गैस होती हैं, उनका वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में नहीं आती। अच्छा, ये जो लिथियम है, ये वाला स्ट्रक्चर ये लिथियम का है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। तो इसके मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो अंदर वाला शेल है, इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो दिस वन इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज़ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा एक। तो आउटर मोस्ट शेल जो है इसका, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएगा। तो लिथियम एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। अब आ जाते हैं कार्बन की एग्जांपल पे। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो ये एक शेल रहा, सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन रहा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रहा। इनर शेल कंप्लीट हुआ। अब आउटर शेल में आ जाते हैं तो इसमें एक ये और एक ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 से कम है तो मतलब ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हुआ। अब नियॉन, ये जो नोबल गैस है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, यानी कि इसका पहले शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो बाहर वाला शेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं हुआ। लिखा हुआ है एक्सेप्ट इनर्ट या नोबल गैस, एस एन पी ब्लॉक सारे ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं सिवाय नोबल गैसेस के। बिकॉज नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो आज तक के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।